दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फास्टर प्रणाली जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मंजूरी दी है उस फास्टर प्रणाली के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर फास्टर प्रणाली का मैं सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। फास्टर प्रणाली का जो फुल फॉर्म है वो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि पहले होता था कि अगर किसी कैदी या फिर किसी दोषी व्यक्ति को पैरल मिल जाता था तो कोर्ट से जेल तक जो डॉक्यूमेंट्स आने में बहुत समय लग जाता था। उसके जो पैरल पासिंग के उसके अलावा जो कारागृह उसको फिर वेरीफाई करता था और उसके बाद फिर जो कैदी रहता था उसको रिहाई मिलती थी। इसमें पहली बात तो ये होता था कि बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होता था वो बहुत ज़्यादा लग जाता था। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये पूरे प्रोसेस में कैदी को भी बहुत ज़्यादा देर रुकना पड़ता था, जिसके चलते वो मानसिक टेंशन का भी शिकार हो जाता था। तो ये बात जो है शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और जेल विभागों के और उनके संबंधित जो भी प्राधिकरण है उनको ई डॉक्यूमेंट्स जो ये जो यहाँ पर फिजिकल्स डॉक्यूमेंट आते थे उनको ई डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करके इनका वो इन ई डॉक्यूमेंट्स के लिए जो साधन सामग्री चाहिए वो उसकी जो व्यवस्था चाहिए जेल में, कारागृह में या फिर संबंधित प्राधिकरणों में उसको तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यही है कि उसको एक तो ई डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया जाए और इसको फास्ट एंड तेज सेंड किया जाए ताकि इसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो कम लगे। और इसलिए इसका नाम जो है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित संचरण रखा है। तो जो पूरी बात है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जमानत के बाद कैदियों को रिहा करने में देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 23 सितंबर को अदालत से जेल में ई प्रमाणित यानी ई डॉक्यूमेंट्स को प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसमें मंजूरी देने में मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र शासित यानी यूटी और जेल विभागों को और उनके जो संबंधित प्राधिकरण होते हैं, जो बॉडीज होती है, उनको ई प्रमाणित यानी ई डॉक्यूमेंट्स प्रतियां स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यानी आसान भाषा में बताया जाए तो इस व्यवस्था में क्या क्या आता है, तो इसमें पहले इंटरनेट आएगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जो सिस्टम्स लगते हैं वो आएंगे, सॉफ्टवेयर्स आएंगे, सर्वर्स आएंगे, इनकी सब व्यवस्था उनको जेल में करनी है। इस पूरे जो ये प्रोसीजर चलेगी इसमें एमिकस क्यूरी के लिए दुष्यंत दवे, एमिकस क्यूरी अगर आसान भाषा में बताना चाहोगे तो न्याय मित्र, आसान भाषा में न्याय मित्र दुष्यंत दवे इनकी नियुक्ति की है और उनको कहा गया है कि इस पूरे सिस्टम पर उनकी निगरानी रहे और उनके गाइडेंस में ये पूरी सिस्टम चलेगी और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और दुष्यंत दवे इनके साथ वरिष्ठ वकील तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, राष्ट्रीय सूचना और जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, इसको खास तौर पर अन्य सरकारी प्राधिकरणों के परामर्श से तेज प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के लिए तरीके तैयार करने का भी निर्देश इनको दिया गया। दोस्तों आसान भाषा में बताना चाहो तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सिस्टम डेवलप की है ताकि ये जो कोर्ट से कैदियों को तक डॉक्यूमेंट्स आते थे वो उनका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए ताकि कैदी को भी ज़्यादा जल्दी रिहाई मिल सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर ये प्रणाली जो है वो उसको मान्यता दी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।